नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आचार्य प्रमोद किशनन। उन्होंने ये कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार कभी नहीं बनेगी। जिस तरह की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य सनातनियों के विरुद्ध करते हैं, हिंदुत्व के विरुद्ध करते हैं और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, ये तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों कह दिया था कि हिंदू धर्म एक धोखा है। और इस बयानबाजी को लेकर प्रमोद किशनन हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन उनका कहना यह है कि आखिरकार अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, जिससे साफ पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी इन बयानों के कारण नहीं आएगी, तो क्या मजबूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ना तो वो चुप करते हैं ना वो पार्टी से निकाल रहे हैं। आपको बताएं, अभी हाल ही में राम मंदिर मुद्दे को लेकर के पत्रकारों ने स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछ लिया कि जो समाजवादी पार्टी है वो किस मुंह से अयोध्या में जाएगी, क्योंकि निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, आप इस पर क्या कहेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पता क्या कहा, पत्रकारों से कहा है, सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं कि ये जो गोली चलाई थी ना, ये तो इसलिए चलाई कि कुछ अराजक तत्व बिना प्रशासन की अनुमति के वहां तोड़फोड़ कर रहे थे। बात सोचिए, अगर हिंदू अपने हक की बात करे, जो बाबर एक आक्रमणकारी था उसकी बनाए हुए ढांचे को, जो उसने मंदिर को तोड़कर बनाया था, उसको अगर ध्वस्त करने की बात करे, मंदिर पुनर्निर्माण की बात करे, तो यह उनको कह रहा है अराजक तत्व। अराजक तत्व वो नहीं है जो उस बाबरी ढांचे की रक्षा में और बाबरी ढांचे के पक्ष में खड़े थे, वो अराजक तत्व नहीं है। और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने को जस्टिफाइड कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की पीठ थपथपा रहे हैं। ऐसे में आचार्य प्रमोद किशनन का यह कहना कि वाकई में आखिरकार अखिलेश की क्या मजबूरी है कि वो इसको चुप नहीं कर रहे हैं, उत्तर मैं देता हूं। उत्तर असल में यह है कि ये जितने भी विपक्षी दल के नेता पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस, एक शब्द में कह दो तो इंडिया अलायंस, बाकी सब गठबंधन उसी में मिले हुए हैं 24-25। ये जो इंडिया अलायंस है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे टीएमसी है, फिर कांग्रेस है, जितना आप देख लीजिए एक तरफ खड़े हैं। उन्होंने एक नेता दो नेता अपनी पार्टी में जरूर ऐसे रखे हैं जिनको बयानबाजी करने के लिए ही रखा गया है। कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलो, ऐसा बोलो जिससे हिंदुओं का अपमान हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो, सनातन पर आप प्रहार करो, क्योंकि इन पार्टियों को लगता है कि जितना हम हिंदुओं का अपमान करेंगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, सनातनियों के विरुद्ध बोलेंगे, उतना ही हमसे मुसलमान खुश होगा। केवल और केवल मुस्लिम वोट इनको चाहिए। इनको लगता है कि हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू को तो मूर्ख बनाना बड़ा आसान है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने करोड़ों अरबों रुपए की वक्फ बोर्ड को जमीन देकर इनको दे दी, कोई कुछ नहीं बोलता, और वो कहते हैं कि हमारी पार्टी तो जैसा आप कहेंगे। मौलवी साहब की मीटिंग का वो वीडियो वायरल है कि साहब आप ही के लिए हैं हम तो। और इसी तरह कांग्रेस कहती है कि हमारी पार्टी पर जो ये मनमोहन सिंह बोल रहे हैं कि इस देश पर पहला हक मुसलमानों का है, हमारी पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, खुलकर बोलते हैं। ममता बनर्जी को देख लो, मैं कसम खाती हूं अल्लाह और भगवान की, कभी मैं बटने नहीं दूंगी, पर राम मंदिर में नहीं जाऊंगी। ये जो बयानबाजी है, इनको लगता है कि हिंदू को तो जाति के आधार पर बांटकर हम वोट ले सकते हैं, और इसलिए कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या जेडीयू हो या आरजेडी, इनका अभियान आप देखिए, ये क्या भाषण देते हैं। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार आ गई तो हम इतने अस्पताल बनवाएंगे, हम इतने स्कूल बनवाएंगे, हम नेशनल हाईवे बनाएंगे, हम बच्चों को इतना रोजगार देंगे। क्या भाषण देते हैं राहुल गांधी, जेडीयू आरजेडी के नेता पीठ थपथपा रहे थे, हम अगर सत्ता में आए तो हम जनसंख्या की गणना करवाएंगे, जातिगत गणना करवाएंगे। भैया जातिगत गणना से क्या होगा, आपने पता लगा लिया बिहार में, तो क्या कांग्रेस ने अब जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं? छोड़ें, फिर सीट को छोड़ें
और बनाए नहीं करना। इनको बस केवल जातियों में बांटना है कि तू पिछड़ा नहीं है, तू अति पिछड़ा भी है, तो तू पिछड़े के साथ खड़ा मत होना। अहीर है पर तू यादव नहीं है, तो यादव के साथ मत खड़ा होना। अहीर और यादव भी अलग कर दिया, पिछड़ा और अति पिछड़ा अलग कर दिया, ब्राह्मणों में भी कई कैटेगरी अलग कर दिया। तू भूमियार है, तू फलाना है, इनको लगता है कि हिंदुओं को तो इसी तरह बांट कर आपस में राज करते रहो, क्योंकि अंग्रेजों का दिया हुआ फॉर्मूला है। और किसका वोट लेना है? मुस्लिम। मुस्लिमों में भी 25 जातियां हैं, लेकिन उसकी जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो एकजुट हैं और उनको एकजुट रखना है, इनको उसमें बंटवारा नहीं करना है। उनकी वोट लेनी है और वोट लेने की लूट में ये इस कदर अंधे हो गए कि सब में होड़ मची हुई है कि कौन हिंदुओं को ज्यादा गाली दे, कौन हिंदुओं का अपमान ज्यादा करे, कौन सनातनियों के बारे में विरुद्ध बोले। और इसीलिए कोई डेंगू मच्छर कह देता है सनातन धर्म को, कोई एड्स बोल देता है, कोई कहता है हमारी पार्टी तो बनी ही सनातन को खत्म करने के लिए है। लेकिन इस देश के सनातनियों भी वाह भाई वाह है। इस देश के हिंदुओं का आप हाल देखिए कि सामने बैठे होते हैं और ताली बजा रहे होते हैं। इनको यह नहीं पता कि एक एक करके तुम्हारा सबका नंबर आएगा। जो आक्रमणकारी आए थे वो इसी तरह पहले एक राजा को कैप्चर किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को, और उसके बाद इस पूरे देश पे राज कर लिया था इन अंग्रेजों ने। कुछ नहीं सीखता हिंदू अपने इतिहास से, उन्हीं के सामने ताली बैठकर बजाता है, उन्हीं के जयकारे लगाता है जो इनके विनाश की कस्में खा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए प्रमोद कृष्णन जो कह रहे हैं कांग्रेसी कि भाई सब इसकी क्या मजबूरी है अखिलेश की, स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे रहा है और इससे तो बीजेपी आएगी, कभी भी समाजवादी नहीं आएगी। तो भाई प्रमोद जी आपको बता देता हूं, आप मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं और पुराने भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इतने बड़ी पार्टी के, आप एक महंत भी हैं, संत भी हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ये जानबूझकर बनाई गई योजना है। और आपकी पार्टी कांग्रेस ही देख लो, वहां कुछ ना कुछ ऐसा बयानबाजी कोई ना कोई कर देगा और उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे लोग। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस भी अगर पूछें प्रमोद जी आपसे कि कांग्रेस में सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे वो क्यों नहीं जा रहे, तो बोलते साहब आरएसएस का प्रोग्राम है। अरे भाई अगर आरएसएस का प्रोग्राम होगा और धार्मिक अनुष्ठान में आपको बुलाएंगे तो आप नहीं जाओगे। रोजा इफ्तियार पार्टी में आप चले जाओगे, कोई भी बुलाए, वहां ऑब्जेक्शन नहीं है। और जब हिंदुओं का अनुष्ठान हो रहा है जो 550 वर्ष में पहली बार ये हो रहा है, उसमें आप आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद इसमें बांट दोगे। आपको निमंत्रण मिला, अच्छा होता आप जाते, तो कोई भी आपको ये नहीं कहता। ये कहते देखो भाई कांग्रेस ने बड़े अत्याचार करे थे, वैसे तो राम मंदिर में बाधा पैदा करी थी, लेकिन आज प्रियंका गांधी का और राहुल का जमाना है, चलिए ये हिंदू बन रहे हैं, दत्तात्रेय गोत्र बता रहे हैं, चलो हैं तो नहीं पर मान लेते हैं इनका झुकाव मंदिर की तरफ हो गया है, कुछ तो लोग पलटते हैं। लेकिन आप नहीं जाएंगे, आपने घोषणा कर दी है। कोई राजनीतिक विश्लेषक कह रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाएं तो नाम हो जाएगा भाई कांग्रेसी आए। मैं नहीं मानता, जब तक सोनिया गांधी रामलला की मूर्ति के सामने नतमस्तक ना हो मैं मानता नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो चलती ही सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी के बिना वहां पत्ता नहीं हिलता। अध्यक्ष की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठ जाए, राहुल गांधी की मर्जी के बिना वहां कुछ नहीं होता, चाहे कोई भी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाए। वह तो प्रधानमंत्री की औकात नहीं है राहुल गांधी के सामने। हमने देखा कि मनमोहन सिंह के किए गए फैसलों को किस तरह फाड़ के फेंक दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक एक नेताओं का इनका ये केवल एक सोची समझी रणनीति है कि केवल मुस्लिम वोट पे ध्यान रखो, मुसलमानोन को कैसे खुश किया जाए, उनको जमीनें दे दो, उनके लिए फ्री की योजना दे दो, उनके लिए देश बांट दो, वो खुश हो जाएं बस। वो जो 25-30% वोटर है बस उस पर विपक्षी पार्टियों की नजर है। बाकी जो 80% सनातनी बचे हैं उन पर नजर तो केवल भाजपा की है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी जिनके लिए काम कर रही है, जिनके लिए उन्होंने अपनी सरकारों को कुर्बान कर दिया, जिनके लिए खून बहाया और अभी तक संघर्ष करती आई है भारतीय जनता पार्टी, वो जो उसका वोटर है हिंदू सनातनी, वो जातियों में बटा हुआ है। और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी अभी तक कई राज्यों में नहीं आई है और फिर से एक बार सत्ता में आने के लिए 2024 में फिर से संघर्ष है। और आप देखेंगे कि यही हिंदू, भले ही राम का मंदिर बन गया हो, ये तो उदाहरण है कि जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, बाबरी ढांचा दहा, उसके बाद सरकार नहीं आई उत्तर प्रदेश में, उन्हीं हिंदुओं ने वोट नहीं दी। ये तो यादव हैं, ये मेरी वोट के हैं, ये मुसलमान तो एकजुट देगा और वो वोट में जात में बढ़ जाएगा।
और ये सत्ताधीश सत्ता में बैठे रहेंगे, मलाई मारते रहेंगे, जिंदगी मौज में चलती रहेगी, हमारा ही टैक्स का पैसा लूटते रहेंगे और विदेशों में टापू खरीदते रहेंगे। ये हाल है हमारा। जाति के नाम पर जिन्होंने वोट दिया समाजवादी पार्टी को, उन यादवों से अगर पूछें कि भैया आपके लिए क्या उत्थान के काम किए, कोई जवाब नहीं है। और आज मोदी सरकार कर रही है बिना भेदभाव के। तो आप देखेंगे जब चुनाव आएगा ना, तो जो कैंडिडेट खड़ा होगा सांसदी के लिए, वहां उसमें जात ढूंढेंगे। पहले कमल का निशान नहीं दिखाई देगा, इन्हें नहीं दिखाई देगा कि राम मंदिर बनवाने वाले यही है, हिंदुओं के लिए बात करने वाले यही है, हिंदुत्व की बात करने वाले यही है, बिना भ्रष्टाचार के सरकार चलाने वाले यही है मोदी जी। लेकिन नहीं, उस समय हम बढ़ जाते हैं और इसी का फायदा ये राजनीतिक दल उठाते हैं। तो प्रमोद जी, आपने जो सवाल किया है मेरे ख्याल आपको समझ में आ जाएगा। जनता को भी समझना है कि प्रमोद जी का इशारा किस तरफ है। अगर आप समझ गए कि आपको करना क्या है 2024 में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि पूरे इंडी अलायंस के जो ये घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी समेत, ये समझ पाएं कि देश की जनता का मूड क्या है। वंदे मातरम।